बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस टाइम हमारे घर में हो रहा है नाश्ता। ये ब्रेड स्लाइसेस जिनको वाफल मेकर के ज़रिए क्रंची कर लिया गया है और इस तरफ चाय रेडी हो रही है। और ये कोई फ्रूट जूस नहीं बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं ये कैबेज का जूस बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असल में कैबेज का जूस मैंने मोहसिन के लिए बनाया था। इनके मैदे में आजकल कोई चल रही है प्रॉब्लम, और ये अल्सर के अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बेस्ट है। प्लस इसके अंदर हम एक और सप्लीमेंट भी ऐड कर रहे हैं। फार्मेसी से लिया था क्लोरोफिल सप्लीमेंट, वो ऐड करके मैं 2 टेबल स्पून में डाल देती हूँ और इनको दे देती हूँ। इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ बच्चों के वियर्ड से नाश्ते आप देख रहे होंगे मुझे तो आज तक नहीं समझ में आता वैसे कि ये क्या कम्बिनेशन बनता है अंडे के साथ केचप का, लेकिन बहरहाल केचप लवर्स को इस चीज़ का खूब अंदाज़ा होगा। एंड आई डू रेस्पेक्ट एवरी वंस टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि हर किसी के अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सो खाने पीने में फ्रीडम होना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपको समझ में आती हो आपको खानी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने तो नहीं खानी तो हमने। अच्छा जी, ये फैला हुआ जो घर आप देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं 2 जगहों पे जाने की, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताती हूँ, वो आपने मिस नहीं करना है। यहाँ मैं उम्र इनाया को फोर्स कर रही थी कि ज़रा मैं इसकी वीडियो तो बना के देखूँ कैबेज जूस पीने के बाद, लेकिन ये तो मज़े ले के पी रही थी तो अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग में कह रही थी कि वो आपने इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखने होंगे। 1-2 व्लॉग जो हैं वो बहुत काम के शेयर करने लगी हूँ, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ। यहाँ मैं धो रही थी बर्तन, नाश्ता वाश्ता हो चुका था, और इसके बाद मैं रेकमेंड करती हूँ जिफ क्लीनर को। मुझे वो टाइम याद है जब यहाँ पे मैं ढूंढा करती थी कि किसी तरह विम पाउडर मिल जाए जो पाकिस्तान में मिलता था, लेकिन नहीं मिलता था, तो पाकिस्तान से किसी आते हुए मैं मंगवा लिया करती थी। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी ममानी से मंगवाया और कहने लगी तुम्हारे विम पाउडर ने एयरपोर्ट पे इतना तमाशा लगाया वो पूछ रहे थे कि भाई ये क्यों है, किस लिए जा रहा है, कैसा पाउडर है ये वो। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ कि ऑयली बर्तन, इस तरह के ऑयल में बिल्कुल जकड़े हुए और चिकटे हुए बर्तनों को किस तरह से आप एक हैक लगा के 2 सेकंड में 3 सेकंड में साफ़ करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने बर्तनों में थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया और इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर की आपने क्वांटिटी ये भी देख लेनी है। मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा टिश्यू पेपर डाला है दूसरे वाले बॉक्स में, क्योंकि उसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा था। और इस तरह से अब इसको हिलाना है। अब मैं आपके सामने देखे हिलाती जा रही हूँ। उससे होता है ये कि टिश्यू पेपर इसके अंदर जैसे ही जाता है सारी चिकनाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखा जादू तो ये देखें माशाल्लाह से, तो ये टिश्यू पेपर जो है ना सारी चिकनाई को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसमें। तो इस तरह के छोटे छोटे हैक्स तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं जिसके साथ शेयर कर सकती हूँ उसको शेयर करूँ। और ये वो दूध की बॉटल है जो मैं पाकिस्तानी दूध मंगवाती हूँ यहाँ। और अच्छा, क्योंकि ये अच्छी चिकनाई वाला दूध होता है, अच्छी मलाई वाला दूध होता है, तो बॉटल में अच्छी खासी चिकनाई जम जाती है। तो उसको भी मैंने इसी तरीके से धो रही हूँ। अच्छा, जहाँ तक बात आई इस दूध की, तो वो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी मोटी मलाई जमती है। किसी को अगर पसंद आ रहा हो इस तरह का दूध, क्योंकि अब काफ़ी लोग दूध के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए मैं नीचे उन साहब का नंबर शेयर कर देती हूँ। उनको मैंने व्हाट्सएप पर बता दिया है कि आपको व्हाट्सएप रिसीव हो जाएगा किसी को अगर चाहिए तो आप वो देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, यहाँ मैं धो रही थी वाफल मेकर, और इस तरह की मशीनरीज जैसे सैंडविच मेकर हो गई है या वाफल मेकर हो गया, तो इस तरह की मशीनरीज को धोना असल में इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि इनकी मोटर नीचे लगी होती है और इनके अंदर हम पानी वगैरह जाने का खदशा होता है, तो ख़राब होने का खदशा होता है। तो इसका ये है सोल्यूशन कि आपने स्पंज से इसको जहाँ तक आपकी रसाई है तब तक आपने स्पंज से साफ़ कर दिया। इसके बाद जो इनकी छोटी छोटी जो स्लिट्स होती हैं इसकी, उसके दरमियान तक आपका स्पंज नहीं पहुंच पाता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो टूथब्रश होता है ना, तो मैंने वो ले लिया है। और ऑफ कोर्स इसके लिए फिर मैंने नया टूथब्रश मंगवाया है। यूज़ टूथब्रश नहीं यूज़ करना है क्योंकि खाने पीने का मामला है। और जब इसको वॉश करना है तो इसको इस तरह से तिरछा करके वॉश करना है, ताकि जो भी पानी आए वो साथ के साथ बहता चला जाए, मशीनरी में ना आ जाए। तो इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप स्प्रे बॉटल में ले लें अगर पानी, और स्प्रे करके ज़रिए, लेकिन उसमें आपको पेशेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ये मैं जूसर साफ़ करी थी, और जूसर के ऊपर जो नेट होती है ना, ये बहुत डेलिकेट होती है। तो इसको अगर हम इस जूने वगैरह से साफ़ करें तो ये प्रॉब्लम कर सकती है, मे बी कि नेट डैमेज हो जाए ना। तो इसके लिए भी मैं टूथब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, और इतना अच्छे तरीके से अंदर तक से सारा निकल आता है जो कुछ भी रेजिड्यूज़ जमा होते हैं इसके ऊपर, तो उससे इसको धोना आसान होता है। तो
तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया टूथब्रश के ज़रिए। और इसी तरह की ये जो गैजेट्स की छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ तक हमारे स्पंज वगैरह नहीं पहुँच पाते, तो इसके अंदर मैं जिफ क्लीनर डाल के, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो फाइबर्स होते हैं, सॉरी माइक्रो पार्टिकल्स, तो उसके ज़रिए जो है सफाई बहुत अच्छी हो जाती है और टूथब्रश यहाँ तक हमारे यहाँ ईज़िली पहुँच जाते हैं इन जगहों पर, तो हमारे लिए धोना आसान हो जाता है ऐसी जगहों को। यहाँ पे फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह पलने का खदशा नहीं होता है। तो देखिए एक छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, सेटिस्फाइंग से सफाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ मुझसे एक सवाल पूछा था किसी खातून ने कि ये सर्वियर्स के नीचे रखने वाले जो स्टैंड्स है ब्लैक कलर के, ये आपने कहाँ से मंगवाए थे, क्या आपने अली बाबा से ऑर्डर किए थे, ये वो। भाई ये देखें, ये वो स्टैंड्स थे और मे बी आपके घर में भी मौजूद हों। स्टैंड्स क्या थे, बस ये कुछ वॉल शेल्फ्स थे जिनको मैंने ओकेजनली इसलिए यूज़ कर लिया था क्योंकि ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रहे थे और मेरे पास वैसे ही रखे हुए थे। तो इस तरह खाने को हाइट मिल जाती है। थोड़ा सा आपने खाने को सिर्फ हाइट ही देनी होती है, वो आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखे हुए थे, मैंने यूज़ कर लिए। और अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता तो हाइट देने के लिए मैं बॉक्सेस वगैरह यूज़ कर लेती, जैसे कोई टब्स होते हैं आइसक्रीम के खाली हुए हुए, या कोई और तरीका होता। तो उसके ऊपर ये है कि अगर आपके बॉक्स प्रेजेंटेबल नहीं है, लट से कि वो पुराने हैं, तो उसके ऊपर आप कोई खूबसूरत सा कपड़ा डाल के अपने खाने को हाइट दे सकते हैं, इससे अपने खाने को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो आपने ख़ुद देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल होती है, कौन सी चीज़ आपके घर में मौजूद है जिससे आप इस तरह के आइडियाज़ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी आलू वाले चावल, जिन्हें ताहिरी भी कहते हैं, और इनको बनाना इंतहाई आसान होता है, इजी सी रेसिपी और बनने में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। आलू के चक्कर में तो बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों का तो फेवरेट होता है ना ये मील। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि प्याज ली थी, ऑलरेडी मेरे पास बनी रखी थी, जो मैंने हैक वाले व्लॉग में बताया हुआ था। वरना अगर नहीं है आपके पास तो आपने थोड़ी सी प्याज ब्राउन कर लेनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि ऑयल लेना है, उसके अंदर ज़ीरे का बघार लगा देना है। ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो आपने उसमें प्याज डाल लेनी है, उसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। फिर उसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्चें और हल्दी डलेगी। फिर ऊपर से टमाटर डलेंगे। तो टमाटर मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे। फिर आलू डाल के मैंने उसको थोड़ा सा भूना था और इसके बाद मैंने उसको दम पे रख लिया था। उसके बाद पानी डाल के चावल दम कर देना। ये एंड में जो है कि मैंने हैक्स वाले व्लॉग में बताया हुआ है कि ये मैं क्यों करती हूँ, इससे राइस बहुत अच्छे खुशबूदार हो जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने दम करते टाइम वो डाल दिया था चावलों में। चावल अब रेडी हो चुके हैं हमारे और बहुत प्यारी से खुशबू फैली हुई है किचन में, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। अगर हम पानी का तनासुब सही रखें तो राइस कुकर में भी हम राइस बहुत अच्छे और बिखरवा बना सकते हैं। बस आपने अपने राइस कुकर के चार्ट को फॉलो करना है। तो जनाब, एंड में मैं डाल रही थी इसमें काला नमक, क्योंकि मैं उस टाइम डालना भूल गई थी। तो ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये हमने किसी को भी नहीं बताना है, ये मैं भी किसी को नहीं बताती, ओके। अच्छा, शायद मैंने पहले ही बताया है कि काला नमक मैं अपनी 60 से 70% डिशेस में डालती हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन ये टेस्ट को भी बहुत अच्छा इन्हांस करता है। बनाने लगे थे हम कैरी की चटनी। जी हाँ, कैरी लवर्स, तो मुंह में पानी आ रहा है ना। इसके लिए करना ये है कि कैरी के स्लाइसेस काट के आपने ग्रिल पे रोस्ट कर लेना है। और इसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिए हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाला है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर 1 चुटकी, नमक और अदरक, और इन सबको आपने ग्राइंड कर लेना है कैरी के स्लाइसेस छिलकों समेत। जी हाँ, छिलकों समेत हमने ग्राइंड करना है इसको। और छिलकों की कड़वाहट बिल्कुल नहीं आती। जो लोग जहन में सोच रहे होंगे कि छिलकों की कड़वाहट आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आती और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद हम आ गए थे कबाइल सेंटर, और जनाब यहाँ जो मर्जी आए दुनिया का सामान हो, लेकिन आपकी बहन की नज़र तो बस सर्वेयर्स पे ही रुकती है। जाके एक से बढ़ के एक खूबसूरत बर्तन और खूबसूरत सर्वेयर्स देख के जो है ना दिल चाहता है पूरी दुकान उठा के भाग जाऊँ। और मौसिन तो मुझे इस जगह आने ही नहीं देते, कहते हैं ये जगह ख़तरनाक है, यहाँ पे बेगम को नहीं लेके जाना। तो मेरी तरह और किस किस को शौक़ है सर्वेयर्स ख़रीदने का, तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बर्तन यहाँ मौजूद हैं, और दिल चाहता है कि बस इसी में अच्छे अच्छे से खाने बनाएं और इसी में सर्व करें, और आपके मेहमान भी तारीफ़ करें और आप भी तारीफ़ करें। और इस तरह से खाना बना के अगर सर्व करें तो आम सी चीज़ भी इतनी ख़ास लगती है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मुझे एक खातून ने भी मुझसे कमेंट में कहा हुआ था कि आपका व्लॉग छोटा होता है, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ। मुझे ये खदशा होता है कि कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग इंजॉय कर रहे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।